हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक इक्वेशन रहेगा जिसमें आपको अगर दिख गया कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा किसी भी उसका डेरिवेटिव किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाला गया होगा, तो वहां पे वो जो इक्वेशन आपको दिखाई देगा वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, ऐसा इक्वेशन जहां पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला गया हो, उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि x डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0, ये एक नॉर्मल इक्वेशन है। इसमें मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, इसमें जो है y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का एक दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष यानी विद रिस्पेक्ट टू निकाला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष डेरिवेटिव जो निकाला जाता है उसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ कि अगर जैसे कहीं पे भी डी वाई बाई डी एक्स लिखा होगा तो हम इसको इतना बड़ा लिखने की जगह पे हम वाई डैश उसको लिख सकते हैं। यानी एक बार डेरिवेशन हुआ है, यानी एक बार बस डेरिवेशन हुआ है, इसलिए इसको वाई डैश लिखा गया है। यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी दो बार डिफरेंशियल हुआ है। तो यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी वाई का डबल डैश, यानी दो बार। डबल डैश, एक डैश का मतलब एक बार डेरिवेशन हुआ है, दो डैश का मतलब दो बार डेरिवेशन हुआ है, तीन डैश का मतलब तीन बार डेरिवेशन हुआ है। अब इसको डॉट 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 ऐसे करके अगर n बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो उसको हम वाई एन लिख लेंगे। ठीक है, यानी एक वन टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है तो वाई डैश, टू टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है तो वाई डबल डैश, थ्री टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है तो वाई ट्रिपल डैश, और n बार डिफरेंशिएशन होता है हम उसको डैश डैश, कितनी बार n बार डैश लिखेंगे तो पता नहीं कितनी बार लिख पाएंगे, लिख ही नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम वाई एन लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है मैंने बताया कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे मान लो मैं इक्वेशन आपको दे दे रहा हूँ डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स 0। अब बोल दें कि इसका डिग्री बताओ। डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो ही गया क्योंकि इसमें डेरिवेटिव का टर्म है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब पूछ दे कि इसका डिग्री बताओ, तो आप कैसे बताओगे? कोई परेशानी नहीं, कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, बस यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेशन हुआ है। तो मैक्सिमम 3 टाइम डेरिवेशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब डिग्री, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम डेरिवेटिव वाला टर्म होता है उस पे पावर कितनी है, जो पावर होती है वही उसका क्या हो जाता है? डिग्री हो जाता है। अब ये देखो, इस पे क्या पावर है? एक पावर है, इस पे क्या पावर है? एक पावर है, यानी सबसे बड़ा वाला डेरिवेटिव टर्म कौन सा है? डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो इस पे पावर कितना है? 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और सॉरी डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी ऑर्डर और डिग्री मैंने बता दिया कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम जितनी बार डेरिवेशन हुआ होता है तो वही उसका ऑर्डर होता है, और उस मैक्सिमम डेरिवेटिव वाले
टर्म पे कितना पावर है वो उसका क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ देखो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए, सॉरी फाइंड नहीं करने के लिए, इसका जो ऑर्डर एंड डिग्री होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमेशा इंटीजर होता है, डेसिमल नहीं हो सकता। 1.1 में इसका डिग्री या ऑर्डर नहीं हो सकता, हमेशा जो भी होगा इंटीजर ही होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 100 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बट इंटीजर ही होगा, डेसिमल वाली वैल्यू नहीं होगी, हमेशा इंटीजर होगा। ये वाली बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज इंटीजर। ठीक है, हमेशा इंटीजर होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये तो मैंने एक बेसिक आपको चीजें समझा दी। अब इसके बाद क्या है, ये मैंने क्लास 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो चैप्टर स्टार्ट है उसका मैंने आपको बस एक रफली आइडिया दे दिया। ठीक है ना, तो हम इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से 9.1 चैप्टर है। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी की जो बुक है उसका 9.1 वाला चैप्टर है। तो हम इसके आगे ये वाला चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, मैं 1-2 क्वेश्चन इसका बता दूंगा, आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से वो चीज़ें बता दूंगा। बट जितना मैंने बताया है इस पे 9.1 वाला चैप्टर जो है ना आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो है ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, बहुत सारे इक्वेशन दे दिए गए हैं और उसमें बोल रहा है कि ऑर्डर फाइंड करो और डिग्री फाइंड करो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।